नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों का डेटाबेस तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया है। 18 नवंबर से 31 दिसंबर तक अभियान को 2 चरणों में पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और किसानों को फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही शासन के स्तर से यह भी साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का लाभ सिर्फ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी। यूपी के इस विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 10,712 रुपए। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रुपए और माह में 10,712 रुपए दिए जाएंगे। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को इसके निर्देश भेज दिए हैं। संभल हिंसा पर योगी का सख्त आदेश, पोस्टर लगाओ, इनाम घोषित करो, नुकसान की वसूली करो। यूपी के संभल बवाल में पत्थरबाजी करने वाले 100 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित किया जा चुका है। योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही इनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उपद्रवियों से बवाल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, उनसे नुकसान की वसूली होगी। योगी सरकार पहले ही उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ क्षतिपूर्ति संबंधी अध्यादेश जारी कर चुकी है। फरार उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित हो सकता है। संभल बवाल में अब तक 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इनकी फोटो भी जारी की है। इस बीच मुरादाबाद के कमिश्नर ने शासन को संभल बवाल पर संभल प्रशासन की ओर से तैयार रिपोर्ट भेज दी है। इसमें शासन को सभी पहलुओं से अवगत कराया गया है। रिपोर्ट में पहले दिन के सर्वे और बाद में हुए सर्वे के दौरान बवाल कैसे बढ़ा, क्या साक्ष्य मिला, सब कुछ भेजा गया है। मथुरा में शुरू हुई धर्म संसद, देश विदेश से पहुंचे साधु संत। बुधवार को मथुरा के वृंदावन में अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश विदेश के साधु संत शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंच गए हैं। धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन मुक्त कराकर भव्य मंदिर बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में वर वधू को मिले घटिया उपहार। यूपी के बस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत परिणय सूत्र में बंधे जोड़ों को कथित तौर पर घटिया उपहार और नकली आभूषण दिया गया। मामले की जानकारी होने पर डीएम ने आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बस्ती में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 543 गरीब लड़कियों की शादी कराई गई। आरोप है कि इस अवसर पर सरकार द्वारा दिए गए उपहारों की गुणवत्ता खराब थी। गंगा नदी में गिरने से पहले फिल्टर होगा नालों का पानी। मऊ में जल्द ही शहर के नालों का गंदा पानी नई तकनीक से फिल्टर होकर तमसा नदी में गिरेगा। पहले चरण में 32 लाख की लागत से नदी में गिरने वाले 2 नालों पर फाइटोरेमेडिएशन तकनीक से शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगभग 3 माह में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे तमसा नदी के पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। प्रथम चरण में नगर क्षेत्र के भदेसरा बेलवा घाट पर गिरने वाले नाले पर 32 लाख रुपए की लागत से फाइटोरेमेडिएशन तकनीक से शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई तकनीक से 3 हौज का निर्माण होगा। तीनों हौज एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अंतिम हौज से गिरने वाला नाले का गंदा पानी फिल्टर होकर नदी में गिरेगा। बस्ती में गन्ने की फसल पर टिड्डों का हमला। बस्ती जिले के हर्रैया तहसील क्षेत्र में टिड्डियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रातों रात ये कीट गन्ने और धान की फसल पर हमला बोल रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। गन्ने की सैकड़ों बीघा फसल की पत्तियां छट कर जाने के कारण किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि टिड्डियों ने धान की फसल भी नष्ट कर दी है और इसकी जानकारी उन्हें कटाई के बाद हुई। कई किसानों ने यह भी बताया कि टिड्डियां घास भी खा चुकी हैं और अब गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी किस्त न पाने वाले दिव्यांगों को जमा करना होगी आधार। अंबेडकर नगर में दिव्यांग पेंशन पा रहे जिन लाभार्थियों को दूसरी किस्त नहीं मिली है, उन्हें अपना आधार कार्ड दिव्यांग कल्याण विभाग में जमा करना होगा, जिनसे उनके डाटा में आधार कार्ड प्रमाणीकरण किया जा सके। वहीं कई बार निर्देश देने के बाद भी जिन लोगों ने अभी तक अपने बैंक खाते को एनपीसीआई पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपडेट कराना होगा। पेंशन की अगली किस्त की राशि पाने के लिए इन पात्रों को संबंधित बैंकों में अपने खाते को अपडेट कराना जरूरी होगा।
संभल में हिंसा के लिए गांवों से बुलाई गई थी भीड़। पुलिस प्रशासन की ओर से 11 वीडियो जारी की है। इसमें 5 वीडियो ड्रोन कैमरे, 3 कैमरे और 3 सीसीटीवी कैमरों की है। इसमें उपद्रवी सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद उपद्रवियों के चेहरे साफ भी दिखाई दे रहे हैं और मास्क भी लगाया हुआ है। यह उपद्रवी बवाल से पहले कैमरों को क्षतिग्रस्त करते हैं और फिर बवाल करते हैं। ड्रोन कैमरे भी तोड़ने के लिए पथराव किया, लेकिन कैमरे तक पत्थर नहीं पहुंचा। वही यह सवाल उठता है कि आखिरी गांवों की भीड़ इतनी सुबह किसकी सूचना पर पहुंची, क्योंकि सर्वे होने की जानकारी जामा मस्जिद कमेटी और प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं की थी। जब सूचना सार्वजनिक नहीं थी तो सुबह सुबह लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे पहुंचे? देसी की तरह अब मिलेगी मसालेदार अंग्रेजी शराब। देसी शराब तो लंबे समय से मसालेदार तैयार की जा रही है, लेकिन अब अंग्रेजी शराब भी मसालेदार हो गई है। जी हाँ, बाजार में इस ठंड में मसालेदार अंग्रेजी शराब बिक रही है। नए फ्लेवर की यह शराब लोगों को खूब भा रही है। देसी शराब की दुकानों पर अब तक मसालेदार शराब बिकती रही है। नूरी, अंगूरी, बाजरा और राई नाम से यह शराब दुकानों पर खूब बिकती है। अब तक अंग्रेजी शराब केवल ब्रांड के नाम पर बिकती थी, लेकिन अब बड़ी शराब कंपनियों ने बाजार में नए फ्लेवर की शराब उतारी है। इसमें मैंगो चिल्ली और स्वीट स्पाइसी फ्लेवर शामिल है। निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया है। साथ ही 3 अन्य को निलंबित किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटा दिया गया है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। संभल हिंसा में इन सभी की हरकतों ने पुलिस को चौंका दिया। रुकैया, फरहाना और नजराना नामों की लिस्ट लंबी है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये वो महिलाएं हैं जिन पर संभल में हिंसा और बवाल करने का आरोप है। आरोप है कि इन्होंने पथराव और आगजनी की और पुलिस समेत सुरक्षा बलों को हिलाकर रख दिया। दरअसल अब संभल पुलिस ने पथराव, आगजनी और हिंसा करने वालों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस ने पथराव करने वाले 100 लोगों की पहचान कर ली है, जिसमें से 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। रामलला के दर्शनार्थियों को मिल सकेगी अपोलो अस्पताल की सुविधा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र को इमरजेंसी अस्पताल में तब्दील करने का फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लिया है। यह अस्पताल अपोलो संस्थान की ओर से खोला जाएगा, जिसके लिए तीर्थ क्षेत्र से पहले ही अनुबंध हो चुका है। हालांकि तीर्थ क्षेत्र ने इस अनुबंध के साथ पीएफसी के ग्राउंड फ्लोर पर 6000 वर्ग फीट स्थान खाली कराकर संस्था के सुपुर्द कर दिया था। कानपुर परिक्षेत्र से महाकुंभ में जाएंगी 425 रोडवेज बसें। प्रयागराज महाकुंभ में हर स्नान के एक दिन पहले कानपुर परिक्षेत्र से रोडवेज की 452 बसें पहुंचेगी। साथ ही शहर से 90 ई बसें भी महाकुंभ के लिए भेजी जाएंगी। कानपुर परिक्षेत्र में कुल 644 बसें हैं। आधी से ज्यादा बसें महाकुंभ में चली जाने से कानपुर से अन्य शहरों को आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सपा प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने से नाराज अखिलेश यादव अब खुद जाएंगे। संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुए शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं अब सपा प्रमुख ने संभल हिंसा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए ऐलान किया है कि वह स्वयं संभल जाएंगे। यह निर्णय तब आया है जब सपा के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने और हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया। संभल हिंसा के बाद मथुरा में हाई अलर्ट। संभल में भड़के दंगे के बाद प्रदेश भर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके तहत मथुरा में भी हाई अलर्ट जारी करते हुए मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दोनों समुदाय के संभ्रांत जन व धर्मावलंबियों से शांति बनाए रखने को लेकर वार्ता की जा रही है। बताते चलें कि विगत दिनों जिला संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी, तो हिंसा में पुलिस प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग घायल हो गए थे। इसको लेकर शासन स्तर से प्रदेश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया। इसको लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जनपद पुलिस को अलर्ट कर दिया है। बलरामपुर में 29-30 नवंबर को होगी निपुण परीक्षा। बलरामपुर में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की शिक्षा के प्रति रुचि और जागरूकता को लेकर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर बलरामपुर में आगामी 29 और 30 नवंबर को परिषदीय विद्यालयों में निपुण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
यूपी के 16,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के 16,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। जल्द ही स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए कंपोजिट ग्रांट के रूप में मंगलवार को 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय से स्कूलों के जीर्ण शीर्ण कक्षाएं, शौचालयों के अलावा बिजली के खराब उपकरण और फर्नीचर आदि जल्द बदले जा सकेंगे। MiG-29 हादसा मुआवजे के लिए भटक रहे किसान। कई किसानों की बर्बाद हो गई थी गेहूं की फसल। MiG-29 हादसा के कारणों अब तक खुलासा नहीं हुआ है। न ही उन किसानों को मुआवजा मिला है जिनकी फसल इस हादसे के कारण बर्बाद हो गई थी। वे तहसील के चक्कर काट रहे हैं। 4 नवंबर की शाम लगभग 4:15 बजे भारतीय सेना का वायुसेना का MiG-29 एयरक्राफ्ट कागारौल के बघा सोनिगा गांव में क्रैश होकर गिर गया था। 8 दिन बाद इस एयरक्राफ्ट का मलबा उठ पाया था। तब घटनास्थल पर मेला सा लगा रहा। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे यूपी के 54 बस स्टेशन। उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के 54 बस स्टेशनों को अत्याधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए उनके कायाकल्प की योजना तैयार की गई है। यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगी, जिससे यात्री अनुभव को बेहतर बनाया जा सके, साथ ही बस स्टेशनों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। संभल बवाल पर बोले डीआईजी, निर्दोष लोग न हो परेशान। संभल में हालिया हिंसा को लेकर डीआईजी ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने इलाके में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों का सहारा लिया जा रहा है। डीआईजी ने जनता से भी सहयोग की अपील की है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। राज्य कर विभाग ने सभी पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर तैनात किए अधिकारी। पान मसाला कारोबार में कर अपवंचना रोकने के लिए राज्य कर विभाग ने हर फैक्ट्री और गोदाम के बाहर सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों को तैनात कर दिया। साथ ही सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई गाड़ी बिना ई-वे बिल चेक किए न जाने दी जाए। अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि बाहर जिस पान मसाला की गाड़ी चेकिंग में बिना ई-वे बिल के मिली तो उस फैक्ट्री या गोदाम पर तैनात अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश होने के बाद ही अधिकारी अपने कार और सुरक्षा कर्मचारी के साथ फैक्ट्री और गोदाम के गेट के बाहर खड़े हो गए हैं। शादी के कार्ड पर क्लिक करते ही गायब हो गए 99,770 रुपए। इस महीने हर जगह खूब शादियां हो रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए लोग निमंत्रण पत्र भेजते हैं। आज के जमाने में लोग व्हाट्सएप पर कार्ड भेज देते हैं। अब साइबर ठग शादी के कार्ड से ठगी करने का एक नया तरीका निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक शादी के कार्ड पर क्लिक करते ही चंद सेकंड में अकाउंट से हजारों रुपए गायब हो गए। यहां एक शख्स के साथ 92,670 रुपए की ठगी हुई। इस महीने हर जगह खूब शादियां हो रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए लोग निमंत्रण पत्र भेजते हैं। आज के जमाने में लोग व्हाट्सएप पर कार्ड भेज देते हैं। अब साइबर ठग शादी के कार्ड से ठगी करने का एक नया तरीका निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। यूपी में फिर होगा भीषण बिजली संकट। यूपी में एक बार फिर भीषण बिजली संकट गहराने की आशंका नजर आने लगी है। एक तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 दिसंबर को वाराणसी से जनपंचायत का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ सभी डीएम, कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर अभी से अलर्ट कर दिया गया है। अभी से एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। दिसंबर 2022 और पिछले साल मार्च में बिजली उत्पादन इकाइयों के निजीकरण समेत कई फैसलों के खिलाफ बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। मार्च में 4 दिन चली हड़ताल से हाहाकार मच गया था। अंततः सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को सीएम योगी ने कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि दी। इसके अलावा 8 छात्रों को मेडल और 144 को डिग्री दी। योगी ने कहा, युवा को हम कल का नहीं आज का नागरिक मानते हैं। यही युवा कल का भविष्य है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं। कवि कुमार विश्वास ने कहा, यहाँ 9 मेडल में से 8 बेटियों को मिले, सिर्फ एक ही मेडल युवक को मिला। लड़कों को तो तुम समाजवादी युवजन पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में ले गए, तो लड़के बचे ही कहां। संभल हिंसा के बाद जमीयत उलमा ए हिंद ने खटखटाया एससी का दरवाजा। संभल हिंसा के बाद जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत ने सर्वोच्च न्यायालय से पूजा स्थलों की सुरक्षा को बने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। मंगलवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि संभल अराजकता, अन्याय, क्रूरता और दरिंदगी की जीती जागती तस्वीर है। देश में वर्षों से फैली नफरत अब गोलियों तक पहुंच गई है।
भारत में गूगल मैप्स जांच के घेरे में है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में निर्माणाधीन पुल से कार गिरने जाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। गूगल ने कहा है कि वह इस मामले की जांच कर रहे भारतीय अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। कथित तौर पर गूगल मैप्स पर बताए गए रास्ते पर चलने की वजह से अधूरे पुल से गिर गए थे। रिहा होते ही जेल गेट पर डांस करने लगा। बंदी कन्नौज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर 2 युवकों को जिला जेल से रिहा किया गया। जेल गेट से बाहर आते ही अनाथ बंदी खुशी से जज के सामने ही नाचने लगा। उसका डांस देखकर जेल स्टाफ ने तालियां बजाईं। डांस कर खुशी जताते बंदी का वीडियो सामने आया है। छिबरामऊ की कांशीराम कॉलोनी निवासी शिवा नागर को नशीले पाउडर के साथ पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिवा नागर को 1 साल की सजा और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। वह 9 महीने से जेल में बंद था। आगरा ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर वाद में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम समुदाय की ओर से सैयद इब्राहिम जैदी के पक्षकार बनने पर एएसआई ने आपत्ति जताई। इस पर अब सैयद इब्राहिम जैदी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। गोरखपुर में 1 दिसंबर को 1200 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आगामी 1 दिसंबर को 1200 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड परिसर में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह को लेकर समाज कल्याण विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। यूपी में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। उत्तर प्रदेश में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एजेंसियों द्वारा अब तक 7,18,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हो चुकी है। इसे मुख्यमंत्री के निर्देशों और 48 घंटे में किसानों को भुगतान का असर माना जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 25 नवंबर तक एजेंसियों द्वारा 5,79,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। पिछले साल से तुलना करें तो अब तक 1,49,000 मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद हो चुकी है। किसानों को 1,464 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। न्यू नोएडा बसाने जा रही सरकार किसानों के आपसी सहमति से खरीदेगी जमीन। न्यू नोएडा मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है। जमीन अधिग्रहण के लिए 1,000 करोड़ रुपए रिजर्व किए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के स्वीकृत पदों से ही डीएनजीआईआर के गठित सेल में स्टाफ को पोस्ट किया जाएगा ताकि समय से न्यू नोएडा को बसाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। नोएडा प्राधिकरण न्यू नोएडा का नोडल है। ऐसे में अधिग्रहण से लेकर नया शहर बसाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। काशी में 51 शक्तिपीठों के साधु संतों का होगा समागम। काशी में पहली बार सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर को 2 दिवसीय मां सती के 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंगों का महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में 51 शक्तिपीठों के पीठाधीश्वर और धार्मिक दार्शनिक मां सती के एकीकृत एवं संपूर्ण रूप दर्शन को प्रस्तुत करेंगे। ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता संबंधी कथित विवाद के मामले में भेजे गए एक प्रत्यावेदन पर केंद्र सरकार के लिए गए निर्णय की जानकारी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस प्रत्यावेदन पर जो भी निर्णय लिया है उसे 19 दिसंबर को अगली सुनवाई पर अवगत कराया जाए। डिलीवरी बॉय ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को लगाया लाखों का चूना। आगरा में एक अजीब मामला देखने को मिला है। पहले एक युवक ने कंपनी में नौकरी करनी शुरू की, फिर उसी कंपनी को लाखों का चूना भी लगा दिया। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से खुद कई ऑर्डर किए और फिर उन्हें शातिर अंदाज में लूट लिया। ऑनलाइन ऑपिंग प्रोडक्ट की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय ने नौकरी लगने के बाद 4 दिन में कंपनी को 5,39,000 रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। शातिर अपने ही नंबरों से महंगे ब्रांडेड कंपनियों के ब्लूटूथ एयरपॉड का ऑर्डर देता था और डिलीवरी के बहाने रास्ते में उन्हें बदलकर ऑर्डर कैंसिल कर गोदाम में जमा कर देता था। जांच के बाद कंपनी के प्रतिनिधि ने मुकदमा दर्ज कराया है। पैसा लेकर ट्रक छोड़ने के आरोप में राज्य कर में सहायक आयुक्त सहित 2 सस्पेंड। राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी को पैसा लेकर ट्रक छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार मेरठ सचल दल में तैनात हैं। दोनों के निलंबन का आदेश प्रमुख सचिव एम देवराज ने मंगलवार देर शाम जारी कर दिया। करहल का उपचुनाव क्यों हार गई भाजपा?
सीएम योगी से मिलकर बीजेपी कैंडिडेट अनुजेश ने बताए कारण। अभी हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच जोरदार टक्कर थी, लेकिन 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने कमल खिला दिया, जबकि 2 सीटें करहल और सीसामऊ सीट पर सपा ने कब्जा जमाया। करहल सीट से अनुजेश प्रताप सिंह यादव भाजपा के प्रत्याशी थे। ये महज 14,725 वोटों से पराजित हुए। भाजपा ने सपा पर अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा प्रत्याशी ने अपनी हार के कारणों का ठीकरा सपा पर फोड़ा। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और चुनाव में मिली हार के कारण बताए। मुख्यमंत्री ने नजदीकी हार पर चिंतित न होने के लिए कहा और भरोसा दिया कि करहल और मैनपुरी के विकास के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लखनऊ नगर आयुक्त की कुर्सी खाली देख भड़की महापौर। लखनऊ नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के नहीं मिलने पर महापौर सुषमा खरकवाल भड़क गई। उन्होंने कहा, सुबह 10 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाती है। अधिकारी बाबू और चपरासी 11 बजे तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं। सभी की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेंगे। आउटडोर ड्यूटी ही करनी है तो कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं? महापौर सुबह निगम कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची। अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाकर चेक किया तो पता चला कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अटेंडेंस ही नहीं भरी है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।